आपको क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हूँ यहाँ पे चैप्टर 10 के, जो हमारा वेक्टर चैप्टर है उसके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से करिएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस जनरली ये हर साल एग्जाम्स में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शोज दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके डिटर्मिनेंट की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो अगर 0 आ रही है तो दैट मीन्स जो आपकी जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कोप्लानर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी हुई है 5a यूनिट वेक्टर प्लस 6b यूनिट वेक्टर प्लस 7c यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जो सेकंड हमारी वैल्यू है वो है यहाँ पे 7a यूनिट वेक्टर माइनस 8b यूनिट वेक्टर प्लस 9c यूनिट वेक्टर एंड 3a यूनिट वेक्टर प्लस 20b यूनिट वेक्टर प्लस 5c यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब आप इनको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो उनको पहले प्लेस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द प्लेस। यहाँ पे आपने a यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे b की और यहाँ पे c की। तो जब आप इनको प्लेस कर देंगे तो ये अब आपके पास में वैल्यूज आ गई है। अब आप इनको फाइंड कर लीजिए। जैसे हमारा 5 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर आप इसकी वैल्यू को अगर फाइंड कर रहे हैं तो आपको ये रो और ये कॉलम अवॉइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 8 जा -40 एंड 29 जा -180। तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है। सिमिलरली हो गया हमारा -6 एज इट इज हम पहले लिख देंगे। 5 7 जा 35 माइनस 3 9 जा 27 प्लस 7 27 जा 140 माइनस 3 8 जा -24 दैट इज +24। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। तो माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया हमारा -220, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका -1100। सिमिलरली 6 8 जा आपका हो गया 48 एंड 7 into 164 दैट इज 1148। आप इनको ओवरऑल जो प्लस माइनस करेंगे, माइनस माइनस सी आपका प्लस हो गया दैट इज 1148 प्लस 1148 प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल चुकी है। तो हेंस व्हेन योर डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 thus the given vector are a coplanar। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट a vector b vector and c vector plus d vector and a vector b vector c vector plus a vector b vector and d vector। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस दी गई है जिनको आपको LHS और RHS के रूप में यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम LHS अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हमारा LHS है यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर एंड d वेक्टर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, a वेक्टर को आप बाहर निकाल लेंगे और जो b वेक्टर और c प्लस d वेक्टर है इनको आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, b इंटू c, यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो b इंटू c वेक्टर प्लस b इंटू d वेक्टर, अगेन a वेक्टर b इंटू c प्लस a वेक्टर b इंटू d। आप इनका जो ब्रैकेट हटा दीजिए और कॉमा लगा दीजिए, तो ये आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे RHS के बराबर आ चुका है। तो हेंस ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। तो हमें मालूम है जो हमारे यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द a वेक्टर अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ a वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 6। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे a वेक्टर की जो वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर अंडर रूट ऑफ 6। सिंपली अब आप इनको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1/6 यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस 1/√6 j यूनिट वेक्टर प्लस 2/√6 k कैप। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पे ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द गिवन वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड द b वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अगेन आपका जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन दी गई है हमारे क्लास में a वेक्टर प्लस b वेक्टर के दी गई है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे a यूनिट वेक्टर के जो टर्म्स हैं और b वेक्टर के जो टर्म्स है उन्हें हम पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 1, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 - 1
-1 +1 +2 -1। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ गई है आई यूनिट वेक्टर 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। नाउ अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड का हमारा फॉर्मूला क्या है, √(x² + y² + z²। तो यहाँ पे हमारा √(1² + 0 का स्क्वायर प्लस 1² दैट इज 1² + 1 दैट इज √2। अब हमें सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो जो हमारा आ गया है यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट इज 1 आई यू कैप प्लस 1 के कैप अपॉन √2। इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 के कैप। तो दिस इज द आंसर। सिमिलर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b with magnitude of √3 and 2 respectively having the a vector into b vector is equals to √6। तो यहाँ पे हमारे पास इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है जो दी हुई है √6 दी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई है a वेक्टर की और b वेक्टर की। तो जो जो आपके पास गिवन है वो आप पहले लिख लीजिए। हमें मालूम है जो हमारी जो फॉर्मूला है फॉर a वेक्टर टू डॉट वेक्टर ऑफ b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो cos थीटा का जो कंडीशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो नाउ हमारे पास जो √6 को हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया हमारा √3 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू 2। फर्दर 2 को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √2 इंटू √2। तो जिससे √3 एंड √2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जिससे हमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो हो गई है π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर विल बिकम 8 इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंडीशन दी गई है जो हमारे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर का वो 8 दिया गया है। और हमें जैसे कंडीशन मालूम है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस के टर्म आ गए हैं तो यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की उसको भी हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे a वेक्टर हमारा क्या होता है हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो सिमिलरली ये हमारा टर्म यहाँ पे आ जाएगा the magnitude of a vector का whole square minus magnitude of b vector का whole square equal to 8। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो magnitude of a vector is 8 magnitude of b vector उसका हम whole square ले लेंगे। therefore 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 और b vector का magnitude का स्क्वायर माइनस b vector magnitude का whole square equal to 8। इन दोनों में से माइनस होके ही हो गया हमारा 63 b वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। देयरफॉर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी 8/63। हेंस तो b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा वो हो गया है यहाँ पे √8/63 दैट इज 2√2/3√7। तो हमारे पास b मैग्नीट्यूड वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम a वेक्टर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2√3/3√7 दैट इज 16√2/3√7। तो इस तरीके से हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू भी आ चुकी है और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर की वैल्यू भी यहाँ पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर इफ फॉर a यूनिट वेक्टर a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय x वेक्टर माइनस a वेक्टर एंड x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 12। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले कंडीशन में गिवन है कि जो हमारा a यूनिट वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है वो क्या है यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स वो हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b की कंडीशन है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। जैसे हमें मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर हमारा क्या है 1 है, तो हम उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जिससे इसको ट्रांसपोज करने पे हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 13 आ जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा √13। तो दिस इज द आंसर।
अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड द बी वेक्टर हैव अ माइनस 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 प्लस k कैप एंड सी वेक्टर हैव अ 3i कैप प्लस j कैप such that vector of A plus lambda vector of B is perpendicular to C, then find the value of lambda। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास में यहाँ पे दो कंडीशंस दी गई है। एक कंडीशन दी है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो सी के क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और हमारा ए वेक्टर की वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू, सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कंडीशन है उसको हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये हो गया हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय द बी वेक्टर की जो वैल्यूज है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा लैम्डा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे जो हमारे सिमिलर टर्म्स है फॉर आई कैप, जे कैप और k कैप के, उनको हम एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ हो गई है 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब हमारे पास कंडीशन है कि अगर ये वैल्यू इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। तो दैट मीन्स द ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर विल बिकम 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी वैल्यूज आई थी उसे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की उसे हम पुट कर देंगे, साथ ही साथ जो हमारे सी वेक्टर की वैल्यू है उसे भी हम यहाँ पे रख देंगे। तो नाउ टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, जो आई की टर्म है वो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, सिमिलरली 2 माइनस 2 लैम्डा इंटू 1 एंड 3 प्लस लैम्डा इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे के यूनिट फैक्टर की कोई टर्म ही नहीं है। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है यहाँ पे वो हो गई है हमारी 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की टर्म एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक तरफ हम लिख देंगे, जिससे हमारी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। Hence the required value of lambda is 8. So this is the answer. Shows that the point A127, B263, C38 minus 1 are collinear. तो first of all हमारे पास में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C, उनको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी वेक्टर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 6 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 7 के कैप, दैट इज आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। सिमिलरली अगर हम बी सी वैक्टर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज 1 आई कैप, 10 माइनस 6 दैट इज 4 जे कैप, माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4 के कैप। सिमिलरली हम ए सी वैक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 3 माइनस 1 2 आई कैप, 10 माइनस 2 8 जे कैप, माइनस 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 8 ए कैप। अब हमारे पास में उनके वेक्टर की वैल्यू आ गई, अब उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी विल बिकम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 33। सिमिलरली हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे और सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 33 और ये आ गई है हमारे 2 अंडर रूट ऑफ 33। दैट मीन्स जब हम इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी ए सी की। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर। तो hence the given A, B, C are the collinear. So this is the resultant equation. Now अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, shows that the vector 2i cap minus j cap plus k cap and the i cap minus 3j cap minus 5 cap and the 3i cap minus 4j cap minus 4k cap from the vertices of right angle triangle. अगर हम देखा जाए कि अगर हमारे 3 वर्टेक्सेस हैं A, B, C और हम उसे अज्यूम करते हैं जो A वर्टेक्स है उसको हम 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सिमिलरली बी एंड सी को अगर हम अज्यूम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए बी वैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट बी सी वैक्टर की निकालेंगे और थर्ड हम ए सी वैक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ चुकी है। ए बी वैक्टर की है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड माइनस 6 के कैप। सिमिलरली बी सी वैक्टर की वैल्यू है हमारे पास में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली ए सी की आ गई है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हम इनका सिमिलर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो जो हमारा ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 41। सिमिलरली बी सी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6
एंड AC वेक्टर की जो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा √35। अब आप देखेंगे जब आप इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर का मिलेगा। तो हेंस BC वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस AC वेक्टर का होल स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 6 + 35 दैट इज 41, दैट इज इक्वल्स टू AB वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। तो हेंस ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड द A वेक्टर माइनस B वेक्टर वेयर द A वेक्टर विल बी 3i cap plus 2j cap plus 2k cap and the B vector is i cap plus 2j cap minus 2k cap। तो जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके लिए हम सबसे पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली हम A वेक्टर माइनस B वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारी जो वैल्यूज आएगी, अब हमें क्या करना है, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे वो हो गई है 4, 4 and 0 and 2, 0 and 4। तो नाउ जैसे हमें आई का अगर हम रो देख रहे हैं, फर्स्ट जैसे 4 हम देख रहे हैं तो ये रो और इसको हम अवॉइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे आई के लिए दिस इज 16, 4 into 4 दैट इज 16, 0 into 0 दैट इज -0। सिमिलरली माइनस जे के लिए हम क्या करेंगे, 4 into 4 16 and 2 into 0 दैट इज अगेन 0। सिमिलरली फॉर के लिए भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 into 4 दैट इज 0 माइनस 2 into 4 दैट इज -8। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 कैप ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारा √16 होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसमें 8 स्क्वायर कॉमन है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे √9। अगेन इससे 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर 8 into 3 हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे 24 आ गया है। तो हमें अब इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑफ डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर। तो सबसे पहले जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इंटू A वेक्टर माइनस B वेक्टर की जो हमारी वैल्यू आई थी उसको में हम डिवाइड करेंगे जो हमारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई थी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है जो है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 कैप अपॉन 24। इंडिविजुअली आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 2 आई कैप अपॉन 3, 2/3 जे कैप एंड 2/3 के कैप। आपको इसको प्लस माइनस के साथ में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस माइनस दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।